ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने गुरुवार को दावा किया कि उसकी एयरस्पेस फोर्स ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी सेना के अल अजराक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर 3 अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट नष्ट कर दिए हैं। जी हां, IRGC ने यह भी दावा किया है कि इस हमले में अमेरिकी सेना के कई अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी और जवान मारे गए हैं। हालांकि अमेरिकी सेना ने अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं की है। IRGC की ओर से जारी बयान के अनुसार गुरुवार तड़के अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर 2 रिहायशी मकानों पर हमला किया। ईरान का आरोप है कि इस हमले के लिए जॉर्डन में स्थित अल अजराक एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। IRGC का कहना है कि अमेरिकी सेना ने बंकर बस्टर बमों से हमला किया, जिसमें एक पिता, एक मां और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे घायल हो गए। ईरान ने इस कार्रवाई को नागरिकों पर हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। ईरानी सेना के मुताबिक इसी हमले के जवाब में उसकी एयरस्पेस फोर्स ने अल अजराक एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। IRGC का दावा है कि इन मिसाइलों ने अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों के पार्किंग रैंप और मेंटेनेंस हैंगर को निशाना बनाया। संगठन के अनुसार इस कार्रवाई में 3 F-35 विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि कई अन्य सैन्य उपकरणों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा हमले में बेस पर मौजूद कई अमेरिकी सैन्यकर्मी भी हताहत हुए। IRGC ने अपने बयान में कहा कि ईरान अपने नागरिकों पर किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। अगर भविष्य में भी उसके क्षेत्र या फिर नागरिकों को हमला बनाया गया तो जवाबी कार्रवाई और ज्यादा कड़ी होगी। ईरानी अधिकारियों ने इस हमले को वैध रक्षात्मक कार्रवाई का अधिकार बताया है। दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा विभाग या जॉर्डन की सरकार की ओर से इस कथित हमले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी अधिकारियों ने न तो F-35 विमान के नुकसान होने की पुष्टि की है और न ही किसी सैनिक के मारे जाने की जानकारी दी है। यानी अमेरिका चुप है, उसने खारिज भी नहीं किया है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो अमेरिकी वायुसेना के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। F-35 दुनिया के सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान में से एक गिना जाता है। इसकी कीमत करोड़ों डॉलर में होती है और इसे दुश्मन के रडार से बचकर सटीक हमला करने के लिए विकसित किया गया है। ऐसे में एक साथ 3 F-35 नष्ट होने की पुष्टि होने पर यह अमेरिका की सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका के लिए ये एक नई चुनौती साबित हो सकती है। देखना यह होगा कि इस मामले में अमेरिका की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन IRGC के दावे के मुताबिक उसके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है, क्योंकि F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। खाड़ी के देशों में खलबली मची है। हालिया युद्ध में ईरान ने जो आक्रामकता दिखाई उसे देखकर अरब देश पूरी तरह से सहम गए हैं। अमेरिका के साथ मिलकर इन देशों ने ईरान पर हमले किए, खुद भी पूरा जोर लगाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वो ना तो ईरान को सैन्य मोर्चे पर दबा पाए और ना ही वहां की इस्लामिक क्रांति की आग को बुझा सके। ईरान से सीधी टक्कर लेने के बाद अब खाड़ी के कम से कम 4 देशों सऊदी अरब, UAE, ओमान और कतर ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि वो अब और युद्ध नहीं चाहते। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद सऊदी के रक्षा मंत्री ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वैंस से मुलाकात कर स्पष्ट कर दिया कि रियाद अब युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये देश अब युद्ध रोकने के लिए एक बहुत बड़े समझौते की मेज सजा रहे हैं। ये 4 देश ईरान को तुरंत प्रभाव से $200 अरब की भारी भरकम रकम देने को तैयार हैं, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवस्था सुचारू हो सके और युद्ध का विस्तार रुक जाए। साथ ही इन देशों ने ईरान पर भी प्रतिबंध हटाने की भी जोरदार पैरवी शुरू कर दी है। आखिर अरब देशों के इस खौफ की वजह क्या है? दरअसल ईरान के साथ युद्ध ने इन देशों की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी है। लाल सागर में हुती विद्रोहियों की घेराबंदी और कताइब के हमलों ने सऊदी अरब के तेल प्लांट्स और कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया है। हॉर्मुज बंद होने से कतर की गैस सप्लाई ठप है और UAE भी अपना तेल कारोबार नहीं कर पा रहा है। ओमान भी अब ईरान से कह रहा है कि अगर ईरान उनके जहाजों पर हमला नहीं करेगा तो ओमान की खाड़ी में ईरानी टैंकर भी सुरक्षित रहेंगे। 20,000 नौकरियों का पासा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और दिलचस्प खेल UAE ने खेला है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर जो अपनी चमक दमक, सुरक्षा और शान और शौकत से पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं, वहां युद्ध का साया सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए जब मिसाइलें और हथियार काम नहीं आए तो UAE ने सीधे ईरान की जनता पर पासा फेंका है। UAE ने ऑफर दिया है
क्या अगर ईरान युद्ध रोकता है तो वो 20,000 ईरानी नागरिकों को दुबई में नौकरी देगा। यूएई का ये कदम कूटनीति से ज्यादा मनोवैज्ञानिक लगता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दशकों से प्रतिबंधों और युद्ध का दंश झेल रही ईरान की खुददार जनता यूएई के इस ऑफर पर कैसा रिस्पॉन्स देगी। क्या वो दुबई की चकाचौंध और 20,000 नौकरियों के लालच में आकर अपनी सरकार पर युद्ध रोकने का दबाव बनाएगी, या फिर इसे अरब देशों की मजबूरी और खौफ समझकर इस ऑफर को सिरे से ठुकरा देगी। इस कूटनीतिक शतरंज में अगली चाल कौन चलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ईरान और अमेरिका और इसी के साथ चल रही हूती सऊदी जंग अब और फैल रही है। जी हां, वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट से निकलकर ये अफ्रीका तक पहुंच गई है। ईरान खुद से 1700 किलोमीटर दूर इसराइल और जॉर्डन तक मार रहा है। उसकी मिसाइलें ब्रिटेन के डियागो गार्सिया एयरबेस तक पहुंचने का दावा करती हैं। वो अपनी मिसाइलें ब्रिटेन के डियागो गार्सिया एयरबेस तक पहुंचाने का दावा करता है, लेकिन अब ईरान से 3000 किलोमीटर दूर अफ्रीकी मुस्लिम देश पर हमला हुआ है। इसराइल के बगल में मौजूद अफ्रीकी देश मिस्र यानी इजिप्ट के दमियत्ता बंदरगाह पर एक जोरदार धमाका हुआ और वहां खड़े 2 अमेरिकी और ग्रीस के मालिकाना हक वाले जहाजों में आग लग गई। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस से भरे हुए जहाज थे। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि समुद्री खुफिया एजेंसी एम्ब्रे दावा कर रही है कि कम से कम एक जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये ड्रोन हमला है तो किसने किया? क्या ये ईरान ने अंजाम दिया या फिर यमन के ईरान समर्थक अंसारुल्लाह या हूती लड़ाकों ने? और मिस्र में क्यों? क्या अमेरिका और इसराइल के दोस्त देशों के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने अब अपने हमलों की रेंज बढ़ा दी है? दमियत्ता बंदरगाह सुएज नहर के करीब मिस्र का एक अहम एनर्जी और शिपिंग हब है। सुएज नहर लाल सागर और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। अमेरिका ईरान की जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदब पर पहले से तनाव है। एक पर ईरान तो दूसरे पर ईरान हिमायती अंसारुल्लाह का कंट्रोल है। लगातार हमलों और खतरे की आशंका के कारण कई शिपिंग कंपनियां अपने समुद्री रास्ते बदल रही हैं, जिससे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में सुएज नहर के करीब जंग की आग पहुंच जाना आगे आने वाले मुश्किल वक्त के इशारे दे रहा है। वैसे भी मिस्र और ग्रीस इसराइल के दोस्त हैं। एक बड़ी और मजबूत सेना रखने वाला मिस्र गजा के मामले में खामोश रहा और अब ईरान अमेरिका वॉर में भी उसका झुकाव अमेरिका के खेमे में है। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी अमेरिका के करीबी माने जाते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र में अमेरिका और ग्रीस के जहाज़ों पर हुई इस कार्रवाई के लिए शक ईरान पर जताया है।